Hello dear children, welcome back to the knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and together we are doing book 3. Here is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So children, today we are going to do chapter 6 and the name of the chapter is Understanding Internet. Yes, Internet. इंटरनेट एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हम समझ जाते हैं कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग ऑनलाइन. सो हाउ कैन वी वर्क ऑन इंटरनेट? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट कैसे आया? एक्सेसिंग वेब पेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर की मदद से हम वेब पेज कैसे खोल सकते हैं. Uses of an internet terms, search engines. So these all things we are going to learn in this chapter. So children, the first topic here is internet. The term internet stands for international network. It is a huge network of computers around the world. So internet क्या है? Computers के एक network को हम internet कहते हैं. Internet is a combined collection of many interconnected computer networks. So बहुत सारे कंप्यूटर के नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इंटरनेट बनता है. Around the world, millions of computers are connected in this network by telephone wires or other networking devices. So बहुत सारे जो टेलीफोन वायर्स होते हैं या फिर नेटवर्किंग कनेक्टिंग डिवाइसेस होती है, इनके थ्रू नेटवर्क जो क्रिएट किया जाता है और सबको एक साथ जोड़ा जाता है. Using these computers, people can share and exchange information. So इनकी वजह से क्या हो सकता है? लोग जो है अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं. A connection of the internet is needed to access the internet. So इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए हमारे पास ताकि हम इंटरनेट को यूज कर सकें. Now uses of the internet, क्या क्या uses हैं? Some of the uses of internet are you can get a lot of information on any topic on the internet. So internet पे हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. You can buy and sell products on the internet. प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं. You can pay bills. You can book airline tickets, railway tickets और movie tickets. So बिल भी भर सकते हैं और टिकट्स भी बाय कर सकते हैं. We can send messages known as emails to any part of the world. हम मैसेजेस सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. यू कैन चैट विद पीपल ऑन द इंटरनेट. सो हम पीपल के साथ, लोगों के साथ इंटरनेट पे बात भी कर सकते हैं. तो इतने सारे यूजेस हैं इंटरनेट के. इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हमने यहाँ पे लिखे ही नहीं है. सो इंटरनेट इज वेरी यूजफुल. नाउ हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट कैसे आया, कैसे बना? लेट्स रीड अबाउट दैट. The internet was initially known as APRANET. इंटरनेट को पहले APRANET के नाम से जाना जाता था, जिसका मीनिंग था Advanced Research Project Agency Network. It was implemented by the DoD. DoD कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. So डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने सबसे पहले इसे बनाया था. APRANET के नाम से इसे जाना जाता था. यूएस से बेस्ड ये कंपनी थी. Later on it connected different universities and defense organizations to share information on research and development of scientific and military fields. It was a big success. So वहाँ पे क्या हुआ कि इस कंपनी ने इसे बनाया था डिफेंस के लिए या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए बनाया गया था और धीरे धीरे इतना ज्यादा फेमस हो गया कि वो बहुत हर जगह सर्कुलेट हो गया. Subsequently, it was made available commercially to the people and has taken a shape of present day internet. So धीरे धीरे लोगों तक पहुंचा और आज की डेट में जिसे इंटरनेट किया जाता है वो बन के ये रेडी हो गया. नाउ इंटरनेट टर्म्स. इंटरनेट जब हम यूज करते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. लेट्स रीड अबाउट देम. देयर आर सम इंपॉर्टेंट इंटरनेट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट. लेट्स रीड. So first is ISP. ISP stands for Internet Service Provider. So an ISP is a company that provides internet access to the user. So ISP एक कंपनी है जिसका काम होता है लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना.
सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो हम तक इंटरनेट पहुंचाती हैं. सम ऑफ द पॉपुलर ISPs आर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड. So these are the ISP companies. ये हमें इंटरनेट देती हैं. Here we can see the logo of these: Jio, Airtel, VI means Vodafone Idea and BSNL. So these are the ISP company. ये क्या करती है, हमें इंटरनेट से जोड़े रखती है, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज www. तो ये क्या है? It stands for वर्ल्ड वाइड वेब. इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. It is a collection of interconnected pages that contain text, picture, audio and video. So इसमें क्या होता है, ये जो टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो है, इन सबसे कनेक्टेड पेजेस होते हैं. The various pages are connected using links and can be accessed through the internet by the people all over the world. So ये जो पेजेस होते हैं, इसे लोग जो कहीं से भी यूज कर सकते हैं, कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. शेयरेबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब. सो जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर होती है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. नाउ द वर्ल्ड वाइड वेब इज पॉपुलरली नोन एज वेब और W3. इसे वेब के नाम से भी जाना जाता है और W3 के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 W's का यूज हो रहा है, इसलिए इसे 3W3 भी कहा जाता है. नेक्स्ट कम्स आवर वेब पेज. वेब पेज क्या होता है? द पेज विच collectively forms the world wide web as known as web pages. So ये पेजेस क्या होते हैं? ये एक साथ मिलके वर्ल्ड वाइड वेब के जितने भी पेजेस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को कहा जाता है. वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML. सो वेब पेज जब बनाते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज किया जाता है और उस लैंग्वेज को कहते हैं हम HTML, which is hypertext markup language. These pages may contain text, images, video, audio, links and other pages. So ये जो वेब पेज जब बनते हैं तो उसमें टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होते हैं, ऑडियो, वीडियो और लिंक्स भी इसमें होते हैं जिसपे आप क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं. नेक्स्ट कम्स द हाइपरलिंक. द लिंक दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर इज कॉल्ड हाइपरलिंक. सो जब एक पेज को दूसरे पेज तक कनेक्ट किया जाता है थ्रू लिंक्स तो उसे हाइपरलिंक कहा जाता है. Thus, a hyperlink allows you to move to some other web page with related information. So आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी पेज को जब क्लिक करते हैं उस पे अलग अलग पेजेस के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन तो, और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे एक अगले पेज पे पहुंच जाते हैं, वो कुछ और ही उसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है. सो एक वेब पेज दूसरे वेब पेज से कनेक्टेड होता है थ्रू हाइपरलिंक. When the mouse pointer is moved over the hyperlink image or text, the pointer changes to a hand symbol. So जैसे ही हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो इन हाइपरलिंक्स पे जाता है तो एक हैंड का सिंबल हो जाता है. जैसे इनकी इमेजेस अगर मान लो बनी हुई है तो एक हैंड का सिंबल हमें दिखाई देने लगता है और उसको आप यूं ऐसे ग्रैब कर सकते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो, वहां से आप पेज को ड्रैग कर सकते हैं. सो ऐसा हैंड सिंबल हमें दिखाई देता है इन हाइपरलिंक्स. क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक टेक यू टू अ डिफरेंट पेज. जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हम एक डिफरेंट पेज पे पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट इज वेबसाइट. अब वेबसाइट क्या होता है? द लोकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड वेबसाइट. सो वो लोकेशन जहां पे इंफॉर्मेशन होती है वेब से रिलेटेड उसे हम वेबसाइट कहते हैं. इट इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टुगेदर. सो एक से ज्यादा वेब पेजेस जब एक साथ लिंक टुगेदर होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसके कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है. नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. इंफॉर्मेशन ऑन द website is accessed by using the internet application called the web browser. So जो भी इंफॉर्मेशन होती है वेबसाइट पे वो एक्सेस किया जाता है थ्रू इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट के एप्लीकेशंस के थ्रू. तो इसे ही हम वेब ब्राउजर कहते हैं. वेब ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू एक्सेस द पेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. सो वेब ब्राउजर क्या है?
इसकी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम www तक कनेक्ट हो सकते हैं. Some popular web browsers are Microsoft Edge. This is Microsoft Edge. Internet Explorer. This is our Internet Explorer. Google Chrome. Mozilla Firefox. Opera and Apple Safari. So these are some popular web pages. ये कुछ वेब पेजेस है जिसपे हम क्लिक करके किसी भी वेबसाइट में एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स आर होम पेज. अब होम पेज क्या है? ईच वेबसाइट हैज अ मेन पेज. जो भी वेबसाइट खोलते हैं हम, ओपन करते हैं, उसका जो फर्स्ट पेज हमारे सामने आता है दैट इज कॉल्ड द होम पेज. मेन पेज जो है which contains links and other pages. इसके अंदर लिंक या अदर पेजेस इंक्लूडेड होते हैं, इसे हम होम पेज कहते हैं. When you visit any site, the first page that opens is called the home page. The home page of a website can be changed or updated by the owner of the website. So जो ओनर होता है उस वेबसाइट का, वो उस पेज को या तो चेंज कर सकता है या उसको अपडेट कर सकता है, और कोई उसे ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज URL. So URL क्या होता है? It stands for Uniform Resource Locator, and every website or web page has a unique address. So कोई भी वेबसाइट या वेब पेज खोलने के लिए हमें एक एड्रेस की जरूरत होती है, और उसी यूनिक एड्रेस को हम URL कहते हैं. The address of the website or the web page is known as a URL. All the addresses start with either HTTP or HTTPS. तो जो भी एड्रेस हम यूज करते हैं वो या तो HTTP से शुरू होता है या फिर HTTPS से शुरू होता है. अब HTTP और इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ एक S का है. सो जिसमें भी S लगा हुआ है इसका मतलब वो वेबसाइट जो है सिक्योर है. You would find such an address on bank website in which money is involved. So ज्यादातर ये वाली वेबसाइट जो HTTPS है, ये हमें बैंकिंग वेबसाइट्स पे मिलेंगे क्योंकि वहाँ मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है और उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए ये जब भी हम ऐसी बैंकिंग एड्रेसेस खोलेंगे, बैंकिंग पेजेस खोलेंगे, तो हमें वेबसाइट ऐसी ही उसकी मिलेगी. नाउ सम ऑफ द URLs आर, कुछ URLs दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ एड्रेसेस यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट इज www.discovery.com, indianrailgovernment.in, nationalgeographic.com and history.com. So these are the URL of some very important websites. Now accessing a web page using a web browser. वेब पेज को कैसे एक्सेस करना है एक वेब ब्राउजर के थ्रू, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. एज अ वेब ब्राउजर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ वेब पेज. वेब पेज को एक्सेस करने के लिए एक वेब ब्राउजर की जैसे जरूरत पड़ती है. वी आर टेकिंग अप एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर. हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर की चलिए बात करते हैं. नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑफ इट्स जनरल फीचर्स. So starting Internet Explorer. Internet Explorer को कैसे स्टार्ट करते हैं? Let's see. So this is the icon of Internet Explorer. First we have to click on the Start button. Then अब वहां से हमें कहाँ जाना है? All Apps बटन पे क्लिक करना है. जैसे हमने क्लिक किया, so Windows Accessories पे क्लिक करना है. After that, and in the accessories we can find Internet Explorer. We have to click on that, and जैसे हमने उस पर क्लिक किया, विंडो एक्सप्लोरर अपनी विंडो को ओपन कर देगा. Now let's read about the parts of Internet Explorer. Let us learn some more important parts of Internet Explorer. So here this is the first screen of our Internet Explorer. जैसे हमने ओपन किया तो ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी. इसमें क्या क्या पॉइंट्स है? Let's read about that. So first here this is a backward button जिसकी मदद से हम एक पेज पीछे जा सकते हैं. फॉरवर्ड बटन से हम एक पेज आगे जा सकते हैं. एड्रेस बार में हम यहाँ पे एड्रेस फिल करते हैं, जो भी हमें साइट्स डालनी है वो इसमें हम डाल सकते हैं, वेबसाइट URL. रिफ्रेश बटन से हम रिफ्रेश कर सकते हैं पेज. अगर मान लो अटक गया है तो रिफ्रेश बटन को हम क्लिक करेंगे तो पेज रीलोड होने लगता है.
फेवरेट बटन में हम सेव कर सकते हैं जो भी हमारे फेवरेट बटन्स हैं, जो फेवरेट साइट्स हैं। टूल बटन में वी कैन गेट द टूल्स फ्रॉम हियर, एंड होम बटन से हम होम पेज पे जा सकते हो उस वेबसाइट की। सो एड्रेस बार, द URL ऑफ द वेबसाइट इज एंटर्ड इन द एड्रेस बार। URL को हम यहाँ पे एंटर करते हैं। After entering the URL, we can press the enter key. Next is back button. Back button जो हमें एक पेज पीछे लेके जाता है, जहां पे हम इस पेज पे आने के पहले थे। फॉरवर्ड बटन एक बटन आगे की तरफ लेके जाता है टू द नेक्स्ट पेज, जहां पे हमने पहले खोल रखा है उस नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। नेक्स्ट रिफ्रेश बटन रीलोड करता है वेब पेज को, and it can be used with the page has not been displayed properly. पेज कई बार ठीक से नहीं खुलता है, तो हम इसकी मदद से पेज को दोबारा से रिफ्रेश करके ओपन कर सकते हैं। and we can see if any changes have been made on the page since the last visit. so हमने मान लो 15 मिनट पहले इस पेज को खोला था, और हो सकता है 15 मिनट में कुछ चेंज हुआ उस पेज पे, तो जैसे ही हमने रिफ्रेश बटन प्रेस किया, सो जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो हमें उस पे दिखाई देने लगेगी। नेक्स्ट इज फेवरेट बटन। फेवरेट बटन से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टार बना होता है, और मान लो कि एक वेबसाइट है वो हमारी फेवरेट है, तो उस वेबसाइट पे जाके हम उस पे फेवरेट बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड टू फेवरेट में हम उसे ऐड कर देंगे, और जब भी हमें वो वेबसाइट देखनी है हम फेवरेट्स में जाके वहां से उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। कैसे करना है, क्लिक ऑन फेवरेट बटन पे क्लिक करना है, ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करना है, एंड देन ऐड अ फेवरेट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके बाद वो वेबसाइट ऐड हो जाएगी हमारे फेवरेट लिस्ट में। सर टिम बर्नर्स-ली इज द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब के जो फाउंडर हैं वो है सर टिम बर्नर्स-ली। व्हेन यू विजिट वन वेबसाइट फॉलोड बाय अनदर इज नोन एज नेविगेटिंग द वेबसाइट और सर्फिंग द वेबसाइट। तो एक वेबसाइट छोड़ा, दूसरे पे गए, दूसरे के बाद तीसरे पे गए, इसे हम या तो नेविगेटिंग कहते हैं या फिर सर्फिंग द वेब कहते हैं। The URL gets added to the list of favorites and you can click on it to access the website. So जब भी हमें उस वेबसाइट पे जाना, हम आराम से उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। Next is our home button. It is used to display the home page of the browser that opens on its own when you open a browser. So home button पे क्या कर सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा जो पेज है वो डायरेक्ट हो जाएगा होम पेज की तरफ। Next is tools button. It is allows the user to use features like print, history, etc. So ये सारी tools हमें वहाँ पे tool button में दिखेंगे, जिसे हम easily use कर सकते हैं। Next comes our search engine. A web search engine is a website that helps you search for information on the World Wide Web. So web search engine क्या करता है? It helps us search the information. जो भी information चाहिए वेब में हमें, वो सब कुछ ये हमें सर्च करके देता है। Search engine allows the user to enter the keyword related to the information you require and search the website containing the particular information. So suppose I want a particular type of thing, so उसे मैं search engine पर डालूंगी, and after that it will give various you can say options it will give me, और उसके बाद हम उसमें से search कर सकते हैं जो भी option I want to search. The search results are usually presented at the list of links and the links may point to text, image, audio or video. So इन सब में से कोई भी चीज हो सकती है as related information, और उसमें से मैं भी उसको search कर सकती हूँ। For example, here we wanted to search about dinosaur. So जैसे मैंने dinosaur टाइप किया अपने Google सर्च इंजन में, so क्या हुआ, उससे रिलेटेड चीजें जो भी हैं वो हमें डिस्प्ले हो गई। अब उसमें से मुझे विकिपीडिया पे देखना था, तो हमने विकिपीडिया के पेज पे क्लिक किया और ये पेज हमारे सामने खुल गया। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन आर द फाउंडर ऑफ गूगल। गूगल के फाउंडर ये। नाउ लेट्स क्विकली कम टू द रिकॉल टाइम। द टर्म इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड.
ISP stands for Internet Service Provider, and ISP is a computer that provides internet access to the users. www stands for World Wide Web. It is a collection of interconnected pages that contains text, picture, audio and videos. The link that connects one page to another is known as hyperlink. Clicking on the hyperlink takes you to a different page. URL stands for Uniform Resource Locator. The address of the website or a web page is known as a URL. So children, let's quickly come to the book exercise. Tick the correct option is the first. You can use internet to buy प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. Yes. पे बिल भी पे कर सकते हैं. चैट विद पीपल, लोगों से बात भी कर सकते हैं. So D is the correct answer. हम इन तीनों में से सारी चीजें कर सकते हैं. Which of the following is not an ISP? So इनमें से कौन सा एक ISP नहीं है, means इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. So yes, Google Chrome is the correct answer here. Which of the following is an example of web browser? Web browser इनमें से कौन सा है? So इनमें से Internet Explorer is a web browser. Next question, children. Fill in the blanks. Fill in the blanks. The first question is, the internet was initially known as, I told you in this very starting, yes, it is known as APRANET. Write it down, children. Next, dash is a collection of interconnected pages that contain text, picture, audio and video. So कहाँ पे ये सब चीजें मिलती हैं? www, which means World Wide Web. When you visit any site, the first page that opens is called the. So जब हम कोई साइट खोलते हैं, उसका पहला पेज जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज. Yes, correct, children. Fourth one is the URL of the website is entered in the. जो वेबसाइट का URL होता है वो हम कहाँ पे एंटर करते हैं? We enter it in the address bar. Write it down. Address bar. Now, true and false. You can get a lot of information on any topic on the internet. इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के बारे में ढूंढ सकते हैं. Yes, true. The web page is created using a language called HTML. वेब पेज जब बनाते हैं तो एक लैंग्वेज यूज होती है, उसे HTML कहते हैं. Yes, this is also true. The forward button takes you to the web page which you were viewing before coming to the present page. So forward button पे प्रेस करते ही उस पेज पे चले जाते हैं जो पहले हम देख रहे थे. No, this is false. And the fourth one is the pages which collectively form the World Wide Web are known as hyperlink. So pages जो एक साथ मिलके वर्ल्ड वाइड वेब को बनाते हैं उन्हें हम हाइपरलिंक कहते हैं. No, this is also false, children. Now let's quickly come to the question and answers. So here the first question is, what is an internet and name any two uses of the internet. So internet is the network of computers through which all the computers get connected to each other. Now the two uses of internet is, we can pay bills through internet and also we can book tickets online, whether of bus or train or aeroplane. We can book any type of ticket from internet. So these are the two uses of internet. Next is, define ISP and www. So ISP is Internet Service Provider and the work of ISP is providing the service of internet. ये हम internet देने का काम करते हैं and one of them is Vodafone Idea. Next, www, which means World Wide Web, and it is a collection of web pages. So all the web pages are can be accessed from here through this www
W. What is the role of web browser? So web browsers are used for getting any type of information on the internet. For getting information of any topic, we can use these web browsers, and one of the web browser is Google Chrome. What is the difference between web page and web site? So web page is the page, a single page in which many audios, videos and links can be present, and website, it is the collection of web pages, and when we click on a website, it redirects us to different web pages if we click on a different link from there. So this is the basic difference between a web page and a website. So children, this was all for today in this chapter. I hope you have understood the different internet terms here, and this is all for today. In this class, I will be waiting for you with a new video of a new chapter. Till then, stay lated.